ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 63 हिंदू जाति का कलंक अस्पृश्यता। यों तो उपजातियों और प्रजापतियों के रूप में हिंदू संगठन पहले ही विशृंखलित था, अस्पृश्यता ने तो उसमें दरार ही डाल दी। हिंदू जाति कुलीन और हरिजन दो धाराओं में विभक्त होकर अपने अस्तित्व को खोने जा रही है। जीवन की जटिलताओं से उबे हुए सैकड़ों अमेरिकन और पाश्चात्य देशों के निवासी, जिनमें व्यवसायी, डॉक्टर, वकील और छात्र शामिल हैं, आत्मशोध और आत्मसंतोष के लिए हिंदू धर्म की शरण ले रहे हैं। जो नए लोग हिंदू धर्म की ओर झुके हैं, उनमें अमेरिका के प्रख्यात सिने कलाकार सिनात्रा और शर्ल मैक्लेन भी हैं। पर अपनी ही आधी जाति आज खुशी खुशी ईसाई धर्म में दीक्षित होती जा रही है। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष पाकिस्तान में जितने लोग ईसाई बने, उनमें मुसलमान एक भी नहीं था। अधिकांश हरिजन हिंदू थे। रांची जिले में एक महीने में 1000 अस्पृश्य हिंदू ईसाई बने। मध्य प्रदेश के झाबुआ, बस्तर जिले, आंध्र, मद्रास तथा आसाम और नागालैंड में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में लोग ईसाई बनते जा रहे हैं। इन दीक्षितों में अधिकांश हरिजन होते हैं, जो बड़ी आसानी से बहका लिए जाते हैं। जाति अपमान से क्षुब्ध होकर डॉक्टर आम्बेडकर जैसे विद्वान हिंदू हरिजन को बौद्ध धर्म की शरण लेनी पड़ी थी। ऐसा उन्होंने बहुत दुखी एवं हिंदुओं की दकियानुसी विचारधारा से तंग होकर किया। स्वराज्य संग्राम से एक बात निश्चित रूप से सामने आई है कि यदि विश्व के समक्ष धर्म और जातीय गौरव को स्थिर रखना है, तो जात पात का भेद मिटाकर जन्म जाति की बड़ाई का त्याग कर ही लेना चाहिए। महात्मा नारायण स्वामी ने एक बार कहा था, जात पात और अस्पृश्यता का बंधन हिंदू जाति के लिए कलंक का टीका है। उसने सारी जाति को छिन्न भिन्न कर रखा है। हिंदू जाति में परस्पर घृणा और द्वेष का प्रचार इसी की कृपा का कुफल है। इसलिए भारतीय संस्कृति की उन्नति के लिए इस बंधन को सर्वप्रथम तोड़ना आवश्यक है। इस तथ्य से कोई भी विचारशील व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी की समाज सेवा में हरिजनों के उत्थान का उद्देश्य पहले नंबर पर था। आज जो थोड़ी सी सुविधाएं हरिजनों को मिली हैं, वह उन्हीं के प्रयत्नों का फल है, पर सुविधाएं देकर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। उन्हें शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध कर अब तक छाए कुसंस्कारों को कम करना ठीक है, पर देखना यह चाहिए कि वे उच्च वर्ग के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं या नहीं।
सामाजिक उत्सवों में पारस्परिक व्यवहार, धार्मिक उपासनाओं आदि में भी भाग ले सकते हैं या नहीं। मस्तिष्क इतना विवेकी और यथार्थवादी हो कि हरिजनों को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जा सके, तब काम चलेगा। हम मुसलमानों ईसाइयों के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, तो भंगी, चमार और धोबी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते। हरिजन अस्पृश्य हैं, इस घृणित मनोवृत्ति का परित्याग किए बिना हिंदू जाति संगठित नहीं हो सकती और न उसके अभाव में देर तक अपना अस्तित्व ही बनाए रख सकती हैं। बौद्ध, जैन, दादू, कबीर, रैदास आदि धर्म और पंथ हिंदू धर्म से ही अलग होकर बने हैं और उनका अधिकांश कारण छोटी जाति के लोगों की अवहेलना और उदासीनता ही रही है। परमात्मा की सृष्टि का हर व्यक्ति समान है, चाहे उसका रंग, वर्ण, कुल और गोत्र कोई भी क्यों न हो। वैसे हिंदू एक जाति है, उसमें कार्य की दृष्टि से भले ही अनेक इकाइयां हों, वह सब इकाइयां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। इसलिए मानवीय दृष्टि से भी हरिजनों या अस्पृश्यों को घृणित और उपेक्षित दृष्टि से देखना ठीक नहीं। इस कलंक को दूर करना हर बुद्धिमान और विचारशील भारतीय का कर्तव्य है। उसके बिना हम संसार के सामने स्थिर रहना दूर अपना अस्तित्व बनाए रखने में ही समर्थ न होंगे। पार्ट 63 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 64। जातीय संगठन की नींव कमजोर न पड़े। संसार में आज तक जितनी जातियां आगे बढ़ी हैं, वे सब अपने संगठन बल पर ही आगे बढ़ सकी हैं और पहले से आगे बढ़ी हुई जातियों का पतन उनकी विशृंखलता के कारण ही हुआ है। संगठन का अर्थ है सबका एक मत होकर किसी एक उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। जातियों एवं समाजों में इस प्रकार की एकता तभी आती है जब वे बीच में एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं और दूसरे के साथ प्रेम तथा न्याय का व्यवहार करते हैं। जिन समाजों अथवा जातियों में लोग अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, उनमें किसी स्थायी संगठन की आशा नहीं की जा सकती। जन्म जातियों के आधार पर उपस्थित भेदभाव किसी समाज में भी संगठन की भावना उत्पन्न नहीं होने देते। जातीय संगठन की दृष्टि से आज सबसे पिछड़ी जाति संसार में हिंदू जाति ही है। बहुत कुछ साधन और संख्या होते हुए भी हिंदू जाति संसार की कमजोर जातियों में मानी जाती हैं और इस कटु सत्य को
आज का प्रत्येक हिंदू स्वीकार भी करता है। आज जो हिंदू जाति संसार में सबसे कमजोर मानी जाती हैं और सामाजिक दृष्टि से नीची देखी जाती हैं, वही हिंदू जाति एक दिन संसार की सबसे शक्तिशाली जाति रही है। संसार में सबसे अधिक इसकी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार रहा है। अनेक विदेशी जातियों ने इसकी जीवन पद्धति अपनाकर अपने को इस संसार में घुला मिला दिया है। आज हम जिस विशाल हिंदू जाति को देख रहे हैं, उसमें संसार की कितनी जातियों के सन्निहित हैं, इसको खोज सकना इस समय संभव नहीं। हिंदू संस्कृति किसी एक जाति विशेष का वैचारिक सृजन नहीं है, बल्कि समय समय पर आकर मिल जाने वाली संसार की अनेक जातियों की विचारधाराओं का एक सम्मिलित प्रवाह है। हिंदू जाति का आदि नाम आर्य संसार में सदैव ही सबसे अधिक संगठित एवं प्रगतिशील रहा है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक उदारता ने एक दिन उन्हें उन्नति एवं यश के चरम शिखर पर पहुंचा दिया था। आर्यों की समानता देखकर ही संसार की अन्य जातियों के लोग इनके आचार विचारों को अपनाकर इस जाति के सामाजिक संगठन में एक रूप हो गए थे। हिंदू जाति में आज समसामाजिकता का जो अभाव दिखाई देता है, वह इस जाति की मौलिक सूझबूझ की विकृति नहीं है। यह उन जातियों एवं समाजों का षड्यंत्र है जो पिछले 2000 वर्षों में यहाँ आए और इस लेश जाति पर अपना स्थायी शासन स्थापित करने के प्रयत्न में लगे रहें। ये समागत जातियां हिंदुओं की प्रचंड शक्ति को अच्छी प्रकार जानती थी। उन्हें हिंदू जाति में मिल जाने की शंका सदा सताती रही है। अस्तु उन्होंने इस जाति का सामाजिक संगठन तोड़ने के भयंकर षड्यंत्र किए और किसी हद तक वे इसमें सफल भी हुए। हिंदुओं के बीच आज का जातिगत भेदभाव इन्हीं आक्रांता साम्राज्यवादियों के षड्यंत्र का परिणाम है। उन्होंने न केवल पशु बल का ही प्रयोग किया, बल्कि जातीय भेदभाव और असमानता फैलाने के लिए यहाँ के सामाजिक नेताओं और धर्माधिकारियों को घूस देकर धर्म ग्रंथों में असंगठनकर्ता नियमों एवं आदेशों का समावेश कराया और राजबल पर उनको मान्यता दिलाई। किंतु अब समय बदल गया है। हिंदुओं में अपने इस सामाजिक असंगठन एवं भेदभाव की नाशकारी हानियों एवं विकृतियों के प्रति चेतना आने लगी है। उन्होंने अपने शक्तिशाली आर्य स्वरूप को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। इसको देखते हुए आशा की जाने लगी है कि वह दिन दूर नहीं जब यह हिंदू जाति पुनः पूर्ववत संगठित होकर शक्तिशालिनी बन जाएगी और अपनी प्रलयंकारी विशेषता को प्राप्त कर न केवल अपने अंदर फैले हुए जाति भेदभाव एवं सामाजिक विशृंखलता को दूर कर लेगी, बल्कि वैदिक काल की तरह अन्य जातियों का संस्कार करके उन्हें अपने में मिलाने लगेगी। हिंदू जाति के बीच जातीय भेदभाव न मिटने का विशेष कारण यह है
कि अधिकतर हिंदू इस जाति भेद को धार्मिक नियम मानते हैं और उसको दूर करने में अधार्मिकता की शंका करते हैं, जबकि इस जातीय भेदभाव से धर्म का कोई संबंध नहीं है। यह शुद्ध रूप से सामाजिक विकृति ही है। कहना न होगा कि जो आर्य जाति सदैव से अन्य जातियों का संस्कार करके उन्हें अपने में मिलाने को अपना विशेष कर्तव्य मानती रही है, वह भला अपने को ही अपने से भिन्न करने की मूर्खता किस प्रकार कर सकती है। आर्यों ने केवल भारत में आई विदेशी जातियों को ही आर्य तत्व में दीक्षित नहीं किया था, बल्कि देश की सीमा से बाहर जाकर ईरान, चीन, मिस्र, जापान, बेबीलोनिया और असीरिया जैसे देशों में आर्यत्व की दीक्षा दी है, उन्हें अपने समाज में मिलाया है। आर्यों के इस सांस्कृतिक एवं दीक्षा अभियान के सैकड़ों चिन्ह विदेशों में पाए जाते हैं। पुरातत्व खोजियों ने मूल संसार की समस्त जातियों को खोजकर प्रमाणित किया है कि यूरोप की अधिकांश जातियां भारत के आर्यों की ही वंशज है। एशिया के अधिकांश देश तो विधर्मी आक्रमण के पूर्व तक आर्य देश रहे ही हैं। जातीय संकीर्णता का आधार मानने वालों को चाहिए कि वे हिंदू धर्म का ठीक ठीक अध्ययन करें और उदारता पूर्वक वैयक्तिक हठ छोड़कर उसका ठीक ठीक अर्थ हृदयगम करें। ऐसा करने से उनकी यह भ्रांति दूर हो जाएगी और वे हिंदुओं की विराट शक्ति और उनकी विशाल उदारता के दर्शन कर सकेंगे। वेदों, स्मृतियों एवं पुराणों में एक नहीं सैकड़ों स्थानों पर अन्य जातियों को शुद्ध करके आर्य बनाने और अपने समाज में मिलाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, हे इंद्र, हमें ऐसा बल दो कि उसके द्वारा हम अनार्य जातियों के मनुष्यों को संस्कृत करके आर्य बना लें। इस प्रकार शत्रु भाव का निराकरण करके हम कल्याणकारी हिंसाहीन शक्ति का प्रादुर्भाव कर सकें। ईश्वर के नाम पर सब संसार को आर्य बनाएं और स्वार्थरत लोगों को पराजित करके अग्रगामी हों। इस प्रकार एक जगह नहीं, वेदों में स्थान स्थान पर संसार की अन्य अनार्य जातियों को आर्य बनाने का विधान दिया गया है। पतित हो जाने पर अपने लोगों को शुद्ध करके समाज में स्थान देने के आदेश और प्रायश्चित के विधानों से तो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, दूर देशों से जो जातियां शुद्ध करके आर्य बनाई गई, उनकी घटनाओं का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है। यथा मिस्र देश में उत्पन्न म्लेच्छ वेद पढ़कर और शिखा सूत्र धारण करके शुद्ध होने के बाद ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त हो गए। जिन व्यक्तियों को म्लेच्छों, चांडालों अथवा अन्य विधर्मियों ने बलपूर्वक दास बना लिया और उनसे बलपूर्वक गोवध आदि पाप कराया, जूठन खिलाई और धुलाई, अपनी स्त्रियों के साथ संगम कराया और उनके साथ एक बर्तन में खिलाया है, तो उनमें से ब्राह्मण 1 वर्ष, क्षत्रिय 6 मास, वैश्य 1 मास और क्षुद्र 1 सप्ताह तक कृच्छ संतपन करके पुनः शुद्ध हो सकता है।
इस प्रकार धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि आर्य जाति में जातीय संगठन बनाए रखने और अपने धर्म को संसार में फैलाने के लिए स्थान स्थान पर व्यवस्थाएं दी हुई हैं। ऐसी दशा में हिंदू समाज की विकृति जाति भेद को धर्म के आधार पर मानना वास्तव में अधार्मिकता ही है। इसमें संदेह नहीं कि आज हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा करने, उसका संसार में प्रसार करने, अपना सामाजिक संगठन सबल बनाने और बढ़ाने के लिए अपने मूल वैदिक धर्म की आज्ञाओं का पालन करना होगा। उन्हीं के अनुसार सामाजिक उदारता और धार्मिक असंकीर्णता को अपनाना होगा। तभी यह विशाल जाति अपने पूर्व गौरव को प्राप्त करेगी, अन्यथा धून की तरह लग गए विधर्मी इसे समाप्त कर देंगे। पार्ट 64 समाप्त।